निजी क्षेत्र के प्रमुख बैंक आईसीआईसी पर अपने कर्मचारियों का शोषण और उन पर तानाशाही रवैया का आरोप लगा है। बैंक के एक कर्मचारी अभिनय राय को बिना किसी ठोस कारण के उनको नौकरी से निकाल देना कहीं न कहीं बैंक की कार्यप्रणाली पर एक प्रश्न चिन्ह लगता है। आइए इस कर्मी के साथ क्या हुआ उनके द्वारा ही जान लेते हैं। सर, मेरा नाम अभिनव राय है। मैं नोएडा में आईसीआईसी बैंक में पोस्टिंग थी मेरी। मैं बैंक को 8 जून 2016 को ज्वाइन किया था। मेरा डिपार्टमेंट था कलेक्शंस एंड रिकवरी डिपार्टमेंट। मैं लोन्स की रिकवरी देखता था। 8 साल से में बैंक ने मेरे को 2 बार प्रमोशन दिया ग्रेड का, 2 बार जॉब रोल प्रमोशंस मिले। मैं 2019 में आरएनआर का अवार्ड भी मेरे को मिला था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, मेरी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी। बैंक ने मेरे को परफॉर्मेंस के लिए मेरे को ये परफॉर्मेंस का अवार्ड भी दिया। ये अवार्ड है, कॉपी मेरे को अवार्ड मिला था होम लोन्स की रिकवरी के लिए। इसके बाद ये 2019 का मेरा आरएनआर का अवार्ड है मेरे को। उसके बाद मेरा प्रमोशंस भी हुए थे। सिस्टम में सर व्हिसल ब्लोअर एक पॉलिसी है जिसमें कुछ इरेगुलरिटीज़ मेरे सामने नज़र आया और मैंने अंडर द व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी कुछ इरेगुलरिटीज़ को हाईलाइट किया था सिस्टम में। और व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी हमारी ये बोलती है कि अगर कोई भी एम्प्लॉय गुड फेथ में कुछ भी हाईलाइट करता है, रेज करता है अंडर द व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी, सो कंपनी उसको कंप्लीट प्रोटेक्शन देती है सो दैट कि वो निडर होकर अपनी बात को बोल सके। उसको कोई पनिशमेंट का, ट्रांसफ़र का, डिमोशन का डाउट न रहे और डर न रहे, जिससे खुल के वो इरेगुलरिटीज़ कंसर्न टीम को हाईलाइट कर सकते। मेरे केस में क्या हुआ सर कि 2 महीने पहले ही मेरे को करंट जॉब रोल असाइन हुआ था। जब जॉब रोल असाइन दिया गया तब भी बोला गया ड्यू टू बिजनेस रिक्वायरमेंट आपको ये जॉब दी जा रही है। 1 महीने बाद ही जब मैंने व्हिसल ब्लो किया सिस्टम में, देन इमीडिएटली मेरे को डिमोट करके इन लोगों ने ट्रांसफ़र कर दिया। और कोई भी अपडेट मेरे को मेरी कंप्लेंट्स के ऊपर में मेरे को नहीं बताया गया कि वेदर मेरा कंप्लेंट जेन्युइन था, इनजेन्युइन था, क्या रिजल्ट निकला, इन्वेस्टिगेशन हुआ नहीं हुआ, उसमें क्या फाइंडिंग्स निकली, कुछ भी इन लोगों ने हमें नहीं बताया। हमें व्हिसल ब्लोअर के रिटेलिएशन में यही आया एक मेल कि आपको ट्रांसफ़र कर दिया गया। जब बिजनेस 2 महीने पहले जॉब दिया तब भी बिजनेस रिक्वायरमेंट बोला, जब व्हिसल ब्लो कर दिया हमने तब भी इनकी बिजनेस रिक्वायरमेंट इमीडिएटली चेंज हो गई, प्लस मेरे को डिमोट कर दिया मेरे जॉब रोल से। वहाँ पे मैं बार बार इनसे पूछता रहा कि सर अचानक कंपनी की पॉलिसी बोलती है व्हिसल ब्लोअर के रिटेलिएशन में कोई भी एक्शन नहीं होता है और कंपनी उसको कंप्लीट प्रोटेक्शन देती है। इन लोगों ने कोई भी मेरे सवाल का, कोई भी ईमेल का कोई रिस्पांस नहीं किया और इन लोगों को जो करना आर्बिट्रेरी तरीके में मेल डालना, आईडी ब्लॉक करना, ट्रांसफ़र कर देना, सब करते रहे। मेरे को 31 जुलाई को एक मेल आया कि 7 अगस्त को आपको गुड़गांव जाकर के ज्वाइन करना है डिमोशन प्रोफाइल में। मैं 18 साल का एक्सपीरियंस था, मेरा करंट डेजिग्नेशन यहाँ पे रीजनल कलेक्शन मैनेजर था और मेरे को रिलेशनशिप मैनेजर बना के एटीएम के बाहर खड़ा कर दिया कि कोई भी क्लाइंट अगर कैश विड्रॉल करने आता है आप उसको QR कोड सेल कर दीजिए, मतलब जो भी है उसको एटीएम कार्ड सेल करिए, QR कोड सेल करिए, ये सब मेरे को जॉब उन्होंने दे दिया। मेरा ट्रांसफ़र इफेक्टिव 7 से था, लेकिन 1 अगस्त को इन लोगों ने मेरी ID ब्लॉक कर दी। 2 अगस्त को मेरे को लैपटॉप सरेंडर के लिए बोल दिया इन लोगों ने, बिकॉज जितनी सारी कंप्लेंट्स के मटेरियल थे, जो हमारे कंप्लेंट के डेटा थे, वो उसी लैपटॉप में थे। पर्पज़ इनका ये था कि लैपटॉप को हम सबमिट कर लेंगे तो एम्प्लॉय के पास कोई भी मटेरियल और कोई भी एविडेंस नहीं रह जाएगा। तो एविडेंस को हाइड करने के पर्पज़ से इन लोगों ने लैपटॉप टाइम से पहले ही मेरे को सरेंडर करा दिया, जिसमें कि हमारे बैंक में ऐसी कोई पॉलिसी नहीं हो कि ट्रांसफ़र में लैपटॉप सरेंडर किया जाता है। हमारे बहुत सारे कलीग लोगों ने ट्रांसफ़र हुए, सेम लैपटॉप लेकर के जाते हैं। मेरे को वर्बली क्या बोलते थे कि जब जाओगे तब नया लैपटॉप मिलेगा। जब मैं बोलता ये बात डॉक्यूमेंट करके दे दो, कोई डॉक्यूमेंट करके नहीं देता। टाइम से पहले ID ब्लॉक कर देना, लैपटॉप का सरेंडर का डालना, कोई भी कंप्लेन के ऊपर मेरे को रिस्पॉन्ड न करना और इमीडिएटली मेरे को डिमोट करके ट्रांसफ़र कर देना। ये मैं इनसे रेगुलर टच में पूछता रहा, लेकिन कोई भी जवाब नहीं दिया और व्हिसल ब्लोअर के रिटेलिएशन में इन लोगों ने मेरे को डिमोट करके ट्रांसफ़र कर दिया। जब मैं बार बार ID ब्लॉक था तो मैं अटेंडेंस नहीं लगा पा रहा था और एवरी कम्युनिकेशन का रिस्पॉन्ड इनको सेम टाइम सेम डे हमने किया। सिस्टम से मेरे को इन लोगों ने एब्सकॉन्डिंग की मेल भेज दिया सर कि आप बिना बताए, बिना टच में रहे, आप ड्यूटी से गैर हाजिर हैं। मैंने इनको इमीडिएटली रिस्पॉन्ड किया कि सर एवरीडे मैं आपको ईमेल डाल रहा हूँ, एवरीडे टच में है, फ़ोन कर रहे हैं, व्हाट्सअप कर रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं, हमारे किसी भी कम्युनिकेशन को आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं और आर्बिट्रेरी तरीके से आप मेरे को एब्सकॉन्डिंग का लेटर दे रहे हैं। मेरे व्हिसल ब्लोअर कंप्लेन का क्या हुआ, उसके बारे में क्या निकला, जांच हुआ नहीं हुआ, कोई भी जवाब नहीं दिया और इन लोगों ने एब्सकॉन्डिंग का लेटर मेरे को शेयर कर दिया। इन लोगों ने उस लेटर का सेम डे सेम टाइम जवाब दिया, कोई रिस्पांस नहीं मिला। इमीडिएटली फिर सेकेंड लेटर मेरे को दे दिया इन लोगों ने कि आप ड्यूटी से गैर हाजिर हो। इमीडिएटली मैंने रिस्पॉन्ड किया कि मेरा ट्रांसफ़र गलत तरीके से मालाफाइड इंटेंशन के साथ में अपनी व्हिसल ब्लोअर कंप्लेंट्स का जो वायलेशंस ये लोग कर रहे थे, RBI के नॉर्म्स का वायलेशन कर रहे थे, NPA अकाउंट को फंडिंग कर दे रहे हैं,
उसको डाटा को हाइड करने के लिए टीम से शिफ्ट कर रहे हैं, सो दैट कि ना तो मैं टीम का पार्ट रहूँगा, ना मेरे को इन्फॉर्मेशन मेरी नॉलेज में आएगा और ना मैं उनको विसल ब्लो करूँगा। पर्पज इनका ये था, पर्पज इनका बिजनेस, जब 2 महीने पहले जॉब दिया तब भी बिजनेस रिक्वायरमेंट, विसल ब्लो कर दिया तब भी बिजनेस रिक्वायरमेंट, वहाँ जाकर विसल ब्लो करूँ तब भी बिजनेस रिक्वायरमेंट। तो बिजनेस रिक्वायरमेंट के टर्म को यूज करके ये लोग अपना पर्पज सीधा करते थे कि हमारा क्या इंटेंशन है, क्या हमें करना है, उसके अंदर में कोई भी अगर अड़चन आ रहा था उसको बिजनेस रिक्वायरमेंट का टर्म दे करके साइडलाइन कर देते थे। कोई भी बैंक में अगर आवाज़ उठाता है इमीडिएटली उसको पनिशमेंट कर देते हैं। तो बैंक में फेयर एक पॉलिसी जो इन लोगों ने डॉक्यूमेंट में बना रखी है, एक्चुअल में ग्राउंड में वो कुछ भी ऐसा होता नहीं है सर। फाइनली मेरे को इन लोगों ने टर्मिनेट कर दिया, मेरी आईडी ब्लॉक करी, लैपटॉप सरेंडर कर दिया और बार बार का बोलने के बाद भी एब्सेंट दिखा करके इन लोगों ने कि आउट ऑफ कांटेक्ट हैं। तो हमने बोला ये ईमेल कम्युनिकेशन क्या है, कोई जवाब नहीं दिया मेरे को। सारी ईमेल की कॉपी मेरे पास में पड़ी है, 8 साल से वर्किंग था। तो इन लोगों ने फिर मेरे को जॉब से रिमूव कर दिया। 13 सितंबर को सुबह 8 बजे एक मेल आता है कि आपका लास्ट वर्किंग डे आज है। हमने पूछा कि सर अभी तो सवेरा ही हुआ है, बैंक खुला ही नहीं है, कौन सा ऑफिसर आया था टर्मिनेशन का लेटर साइन करने के लिए, और बैंक खुला नहीं और आपने खुलने से पहले ही आपने टर्मिनेशन कर दिया आपने, तो टेक्निकली तो वो दिन आपने दिया ही नहीं मेरे को। तो इसका कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। ऑल दो फिर उसके बाद सर हम लोग लेबर कमिश्नर में अप्रोच किए थे, वहाँ पे सारी इन्वेस्टिगेशन चली, 1.5 साल से केस चल रहे हैं। फाइंडिंग्स निकली हैं सर लेबर कमिश्नर की कि इस तरह के मल्टीपल टर्मिनेशन एक क्रॉस लोकेशन चल रहे हैं आईसीआईसी बैंक में, एंड सारे टर्मिनेशन इलीगल हैं, इनह्यूमन हैं, एंड बैंक में अनफेयर लेबर प्रैक्टिस चल रहा है सर। इस रिपोर्ट के बाद कमिश्नर ने, चीफ लेबर कमिश्नर ऑफिस ने एक ऑर्डर पास किया था, एडवाइस दिया था कि इनको जॉब पे दोबारा रखा जाए, लेकिन बैंक ने उनके एडवाइस को भी डिसऑनर कर दिया। ये सारी रिपोर्ट्स हमारे पास पड़ी हुई हैं। कमिश्नर ने क्लियरली लिख के दिया है कि आईसीआईसी बैंक में मल्टीपल टर्मिनेशन अक्रॉस कंट्री चल रहे हैं, एंड सारे टर्मिनेशन अनफेयर, इनह्यूमन एंड इलीगल हैं। चीफ लेबर कमिश्नर ऑफिस ने सर इसमें ह्यूमन राइट कमीशन को भी एक रिपोर्ट सबमिट किया है, एंड ह्यूमन राइट कमीशन ने भी इसमें उनसे जवाब मांगा है कि आपने बैंक के ऊपर में फिर इस वायलेशंस के अगेंस्ट में क्या एक्शन लिया सर। जो मेरी व्हिसल ब्लोअर कंप्लेन थी सर, उस कंप्लेन को फिर मैंने फर्दर आरबीआई में रेज किया। तो आरबीआई से मेरे को एक रिप्लाई आया, मैंने बोला कि हमारी कंप्लेंट्स का क्या हो, बिकॉज आईसीआईसी बैंक ने तो हमें कुछ जवाब ही नहीं दिया कि हमारी कंप्लेंट्स सही निकली, गलत निकली, सुधार किया नहीं किया, क्या वायलेशंस था। आरबीआई ने हमें लिख के दिया है कि आपकी व्हिसल ब्लोअर कंप्लेन पे बैंक ने, सबसे यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आईसीआईसी बैंक की कंप्लेन आईसीआईसी खुद इन्वेस्टिगेशन किया। आरबीआई में जब हमने डाला तो आरबीआई बोल रहा है कि आईसीआईसी बैंक को हमने एडवाइज किया कि आप जांच कर लीजिए, मतलब कंप्लेन भी उसी की, जांच भी खुद करेगा। जांच करने के बाद इन्होंने दिया कि जांच हो गई है, एंड जैसा हमने आईसीआईसी बैंक को एडवाइज किया था, जहां कहीं भी जितनी सारी गलतियां मिली हैं उसको हमने ठीक कर लिया। आईसीआईसी बैंक ने भी ठीक कर लिया। हमने इमीडिएटली उनको पूछा कि सर गलतियां मिली, ठीक कर लिया, क्या गलती मिला, गलती हुआ क्यों था, इतने दिन से हाइड करके क्यों रखा था। कोई जवाब नहीं दिया। जब मैंने बोला कि मेरे को इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट दिया जाए, सो दैट एटलीस्ट ग्रेविटी और रिपोर्ट हमें मालूम चले कंप्लेन में जेन्युइन था नहीं था क्या था, उन लोगों ने फिर सर ये लिख के दिया, आरटीआई का एग्जम्पशन दे दिया। और हमें आरटीआई की रिप्लाई में ये उन्होंने फाइल किया है कि आपकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में मार्केट सेंसिटिव डाटा मिला है, अगर हम आपको दे देंगे तो कंपटीटर बैंक मिसयूज कर सकता है। सर गलती मिली, गलती ठीक हो गई, लेकिन हमारा इन लोगों ने रिटेलिएशन में गलत तरीके से डिमोट करके ट्रांसफर, फिर विसल ब्लोअर पॉलिसी को तो फॉलो किया नहीं, जो कि एक्चुअल में शो करते हैं कि हम विसल ब्लोअर पॉलिसी फॉलो करते हैं। सर जब लेबर कमिश्नर में हम लोगों ने कंप्लेन किया था, वहाँ पे कमिश्नर साहब को ये ऑब्जर्वेशन आया कि बैंक में बड़े लेवल पे इस तरह का एक टर्मिनेशन चल रहा है, तो उन्होंने बैंक को ये एडवाइस दिया था कि आप अपना इंटायर टर्मिनेशन डाटा पिछले 5 महीने का, जनवरी 24 से जून 24 का, 1 जनवरी 24 टू 1 जून 24 का सबमिट करिए। 1-2 बार तो बैंक ने अवॉइड किया सर, नहीं दिया, बट बार बार फॉलोअप करने के बाद बैंक ने वो डाटा लेबर कमिश्नर में सबमिट किया सर वो डाटा है हमारे हाथ में। ये डाटा यहाँ पे बैंक ने ऑफिशियल डाटा वहाँ कमिश्नर ऑफिस में सबमिट किया है सर, कि 5 महीने में 1 जनवरी से लेकर के वहाँ पे, हाँ ये डाटा है। ये बैंक ये बोल रहा है, रीजनल लेबर कमिश्नर सेंट्रल, कि हमारे बैंक में 1 जनवरी 24 टू 1 जून 24 में 782 एम्प्लॉइज़ को निकाला गया है यहाँ पे, और सबका निकालने का एक ही रीजन बैंक ने दिया है, ड्यू टू स्टॉप रिपोर्टिंग। एक तरफ सर मार्केट में लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, और दूसरी तरफ आईसीआईसी बैंक बोल रहा है कि हमारे बैंक में 800 लोगों ने 5 महीने में ड्यूटी पे आने को मना कर दिया। क्या यह बात डाइजेस्ट हो रही किसी को? एक तरफ लोगों को नौकरी नहीं मिल रही और बैंक ने ऑफिशियल डाटा दिया है कि 800 लोग ड्यूटी पे आने से मना कर दिए। सर बैंक ने बड़ी समझदारी से ये डाटा दिया कमिश्नर ऑफिस को कि कॉन्फिडेंशियल है, हमें ये डाटा ऑफिशियली आरटीआई में मिला है, और बैंक ने इसमें किसी भी एम्प्लॉय का कोई कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह
शेयर नहीं किया सो दैट कि हम एम्प्लॉय से कनेक्ट ना कर पाएँ। जब हमने सोशल मीडिया के थ्रू ऑनलाइन एक दो एम्प्लॉय से कनेक्ट करने की कोशिश करी तो हमें ये इसमें निकल के आया कि जो रीजन बैंक ने दिखाया कंप्लीटली मैनिपुलेटरी रीजन है, फॉल्स रीजन है। एम्प्लॉय मेडिकल ग्राउंड पे लीव पे थे और एम्प्लॉय को मालूम भी नहीं चला, उनकी लीव अप्रूव थी और उनके लीव को रिवोक करके बैंक ने उनको अब्सकॉन्डिंग कर दिया। हॉस्पिटलाइज थे एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय हमें मिले हैं सर, ये उड़ीसा से हैं, ये 18 साल से बैंक में नौकरी करते थे सर। इनको सीरियस मेडिकल प्रॉब्लम था, बल्कि बैंक में ड्यूटी के दौरान ही ये वहाँ पे इनको प्रॉब्लम हो गया था और बैंक के एम्प्लॉय ही इनको हॉस्पिटलाइज भी कराए थे। उसके बाद 18 साल से बैंक में नौकरी कर रहे थे, जैसे हॉस्पिटल में गए आईसीयू में एडमिट हुए, उसके बाद हॉस्पिटल से जब इनको वापस आए रिलीज होकर के, तब तक इनकी नौकरी जा चुकी थी। अब बैंक ये बोल रहा है कि हमें मालूम ही नहीं था कि हॉस्पिटल थे। बैंक के अंदर ये इंसिडेंट हुआ, बैंक के लोग ने हॉस्पिटलाइज कराया, 18 साल से एम्प्लॉय है, बैंक ने कोई इंक्वायरी नहीं, कोई चार्जशीट नहीं, कोई वेरिफिकेशन नहीं, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। टर्मिनेट, शकल अच्छी नहीं लगी टर्मिनेट, गुड मॉर्निंग नहीं बोला बॉस को टर्मिनेट। ये सिस्टम बैंक में चल रहा है। तो इन्होंने 800 लोगों को 5 महीने में टर्मिनेट किया है सर। आपको क्या लगता है कि इसमें कौन दोषी है? इसमें सर बैंक का पूरा मैनेजमेंट मिला हुआ है सर, बिकॉज ये सारी चीज़ें हम लोग एवरीडे मैनेजमेंट को बता रहे हैं सर, और हमें कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। हम ऐसा बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि एमडी साहब की नॉलेज में नहीं है, कंप्लीटली नॉलेज में है। एमडी साहब इसमें उनकी जानकारी में सारा कुछ हो रहा है। यस, नीचे के लेवल के मिडिल मैनेजमेंट के कुछ लोग इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं कि मैनेजमेंट की नॉलेज में नहीं है। अगर मैनेजमेंट की नॉलेज में नहीं होता तो हम लोग जो ईमेल मैनेजमेंट को डाल रहे हैं, उनके ऑफिसर्स को फ़ोन कर रहे हैं, उनके मोबाइल्स पे हम लोग फ़ोन कर रहे हैं, उनको व्हाट्सअप कर रहे हैं, उनको सारे डॉक्यूमेंट एविडेंस दे रहे हैं सर, तो वो इग्नोर क्यों कर रहे हैं? और सबसे बड़ी खास बात यह है सर कि हमारे बैंक में जो एचआर डिपार्टमेंट है, कोई भी एम्प्लॉय के ग्रीवेंस लेकर के हम उनके पास में जाते हैं सर, ईमेल पे कोई जवाब नहीं देंगे, फ़ोन के नंबर ब्लॉक कर देंगे, व्हाट्सअप आपको ब्लॉक कर देंगे। तो सर एम्प्लॉय जाए तो जाए कहाँ सर ऐसे में? और अगर कहीं भी एम्प्लॉय, अभी ये लोग क्या टेक्निक फॉलो कर रहे हैं, सोशल मीडिया कर दिया, उसको डरा धमका रहे हैं कि आपको ये कंप्लेन कर देंगे, पुलिस में कर देंगे, यहाँ कर देंगे, एलिगेशन लगा रहे हैं। तो सर जब हम शुरू में इनके पास जा रहे हैं तब तो ये जवाब नहीं दे रहे हैं, नंबर ब्लॉक कर रहे हैं, व्हाट्सअप ब्लॉक कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में एम्प्लॉय क्या करें? सर हम बैंक से यही चाह रहे हैं कि जो भी हम लोगों के साथ गलत हुआ, हमें जस्टिस मिले, हमें हमारी जॉब वापस मिले, और जितने तरह के भी हमारे डैमेजेज, फाइनेंशियल लॉसेज हुए हैं, सब बैंक हमें कंपनसेट करे सर। इस प्रकरण पे आपने किन किन डिपार्टमेंट का दरवाजा खटखटाया है? सर इस प्रकरण में हमने लेबर कमिश्नर के ऑफिस गए थे, वहाँ पे हमारी कंप्लेन अभी भी अंडर प्रोसेस है, एंड ह्यूमन राइट कमीशन हम गए हैं, हमें पूरा भरोसा है कि वहाँ से हमें जस्टिस मिलेगा सर। आईसीआईसी के एचआर से आपको क्या अब तक गाइडलाइन मिलेगा? आईसीसी के एचआर हमारे किसी भी कम्युनिकेशन को रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, इग्नोर कर रहे हैं, और इंटेंशनल इग्नोर कर रहे हैं। एवरीडे हम लोग सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ ईमेल डाल रहे हैं, लेकिन एचआर हमें कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है। मैनेजमेंट से, एमडी से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हमारी ग्रीवेंसेज को रिजॉल्व किया जाए और हमें जस्टिस दिया जाए।